हेलो एवरीवन। 2021 अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आया है और उनमें से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो अभी तक प्रिकॉशंस ले रहे थे वो लेना बंद कर दें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को ही बूस्ट कर रहा है। तो जो हम चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करते रहना है, मास्क तो हटाना ही नहीं है अगर हम कहीं भी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जितनी भी हैंड हाइजीन का हम जो भी चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं उसको भी हमें अभी भी करते रहना है। तो धीरे धीरे हम बैक टू नॉर्मल काफ़ी हद तक आ रहे हैं और बाकी चीज़ें सब सॉल्व भी हो जाएंगी। तो अब आप देखो कितनी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऑफिसेस तो सारे काफ़ी टाइम से खुले हुए हैं, स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, कॉलेजेस रीओपन हो गए हैं, और जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं कम गैदरिंग्स में वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ तो बहुत रियलाइज़ कराई कि उस समय भी क्या था ना कि हमें कहीं जाना नहीं होता था, घर में ही होते थे, आराम से खूब अच्छा खाना बना बना के खा रहे थे, बट स्टिल ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ मिसिंग है। तो एक अच्छी हेल्थ के लिए ना केवल डाइट, अच्छी स्लीप, बट सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हर साल विंटर्स के सीजन में हर दूसरा बंदा ऐसे दिखता था जैसे उसकी नाक बहने वाला जुकाम हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। बट इस साल टचवुड बहुत केसेस कम है, और उसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू दिस पेंडेमिक कि उसने हमें इतनी अच्छी आदतें सिखा दी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले हम इतने प्रिकॉशंस लेते थे कि कहीं बाहर गए हैं तो यहाँ टच नहीं करेंगे, या अगर कहीं हमारा हाथ टच हो गया तो हम फेस को टच नहीं करें। ये सब चीज़ें इतना कोई फॉलो नहीं करता था, ना इतना फ्रिक्वेंटली हम कोई हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान देते थे। मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है। तो हर गलत चीज़ भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हमें सिखा के जाती है, और इस पेंडेमिक ने हमें जितनी भी अपनी सेल्फ हाइजीन की चीज़ें या इनकी आदतें डलवा दी हैं, ये हमें छोटे मोटे, बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचा रही है। तो इन अच्छी आदतों को तो हमें बना के ही रखना है। अब मैंने जैसे अभी बोला कि एक अच्छी हेल्थ के लिए ना केवल अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप और सोशल इंटरेक्शन सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो डाइट तो हम ध्यान रख रहे हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन स्लीप में कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से सो रहे हैं और अचानक से हमारी आँख खुल जाती है। और वो जो अचानक से आँख खुलती है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो बहुत ज़ोर से शोर हुआ, कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई जिसकी वजह से हमारी आँख खुल गई, या गर्मियों में किसी ने फैन ऑफ कर दिया, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, और सर्दियों में तो हम थोड़ा सा टर्न हुए, ब्लैंकेट हिला और ठंडी हवा जब आती है तो हमारी आँख खुल जाती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम और होती है कि सोए थे, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, बहुत अच्छा है, सडनली वो आँख खुलती है, और उसमें आँख खुलने का या नींद टूटने का कारण क्या होता है कि उनको अपने फिंगर्स में या पाम में बहुत सीवियर ऐसा पेन या फिर नमनेस फील होने लगती है। या कुछ लोग बोलते हैं ऐसा फील होता है जैसे उनको फिंगर्स को या पाम को टाइट रबर बैंड से बांध दिया है। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं। इसमें बहुत टेंशन होने की बात नहीं है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी जो नर्व्स अपर लिम्ब को या हमारे हाथ को या आर्म फोर आर्म को सप्लाई कर रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं कोई कंप्रेशन आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी हमारी नर्व्स होती हैं, और जो पर्टिकुलर नर्व जब कंप्रेस होगी तो उसके सिम्टम्स कहाँ पे आएंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी नर्व कंप्रेस हुई है, और उस कंप्रेशन को हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम न्यूरल मोबिलाइजेशन या नर्व ग्लाइडिंग भी बोलते हैं। तो उन चीज़ों को फॉलो करके हम ये सारे सिम्टम्स को बहुत जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारी कौन सी नर्व्स हैं, और जो तीन मेन नर्व्स हैं, एक होती है अल्नर नर्व, दूसरी होती है रेडियल नर्व, और तीसरी होती है मीडियन नर्व। ये तीनों ही नर्व यहाँ नेक के पास से ऑरिजिन होती है। यहाँ पे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, और यहाँ से ये निकल के हमारे आर्म, फोर आर्म, हैंड एंड फिंगर्स को सप्लाई करती हैं। तीनों नर्व्स का एरिया अलग अलग होता है, नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तो आज मैं बात करूंगी अल्नर नर्व के बारे में। अगर अल्नर नर्व कंप्रेस हुई है, अब वो कंप्रेशन कहीं भी हो सकता है,
कंप्रेशन नेक के पास भी हो सकता है, एल्बो पे भी हो सकता है और इवन रिस्ट पे भी हो सकता है। तो ये तीनों जगह पे या तो उस नर्व पे बहुत कोई प्रेशर है जिसकी वजह से कंप्रेस हो रही है, या कई बार हमारा सोने का तरीका गलत होता है कि हमने क्या किया हुआ है कि हमारा या तो पिलो बहुत ज़्यादा ऊंचा है या फिर हमारा पिलो कई बार बहुत ही पतला है कि हम जैसे ही सोते हैं तो हमारा नेक और हेड में इतना कम गैप हो जाता है। तो ये जो गलत पोजीशनिंग है वो भी कंप्रेशन को बढ़ाती है। अब जब अल्नर नर्व कंप्रेस होगी तो हमें सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहले तो ये जो नर्व है ये हमारे जो रिंग फिंगर, हाफ रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है, इसमें सेंसेशंस देती है और ग्रिपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर अल्नर नर्व पे कंप्रेशन होगा तो रिंग फिंगर के हाफ एरिया में प्लस लिटिल फिंगर में, फ्रंट में भी और बैक में भी, इस रीजन में हमें एक सीवियर पेन या नमनेस फील होगी। और ये जो फिंगर के नीचे वाला एरिया है ना, पाम में ये वाला एरिया, यहाँ पे भी हमें सेम सिम्टम्स आएंगे। तो ये जब सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब हमारा लिटिल फिंगर हाफ, फुल लिटिल फिंगर एंड हाफ रिंग फिंगर फ्रंट एंड बैक साइड पे यहाँ पे हमें नमनेस या फिर पेन हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस हो गई है। और इसमें खाली पोजीशनिंग ही नहीं, कई बार क्या होता है कि हम दिन भर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ कई बार पोजीशनिंग इस तरह की होती है कि हमारे रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और जो हम माउस यूज़ कर रहे हैं वो पोजीशनिंग इस तरह से है कि वो हमारे रिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से रिस्ट पे भी अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाती है। और अगर यही कंप्रेशन की स्टेट लंबे समय तक चलती है तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो जब इनिशियली कोई सिम्टम्स आते हैं तभी अलर्ट अगर हो जाते हैं तो हम एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे उस नर्व को ग्लाइड करेंगे, अल्नर नर्व को, या कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सिंपल है, जैसे कई बार हम फील करते हैं कि हमारी कोई पर्टिकुलर मसल टाइट हो गई है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सराउंडिंग रीजन्स में कुछ एडेशंस डेवलप हो जाते हैं, तो अगर हम उस मसल को पुल करते हैं तो एक रेस्ट्रिक्शन फील होता है, पेन फील होता है। तो सेम सिचुएशन हमारी नर्व्स के साथ भी हो जाती है। तो जब हम नर्व को ग्लाइड करते हैं तो वो ग्लाइडिंग से क्या होता है, जो उसके सराउंडिंग एडेशंस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, नर्व अच्छे से स्ट्रेच होती है और जो हमारे कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। तो अब आज हम करने वाले हैं अल्नर नर्व की ग्लाइडिंग। अब उसके लिए हमें करना क्या है, आप बैठ के भी कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। मैं बैठ के आपको बता रही हूँ। इसके लिए आप करोगे क्या, आप शोल्डर को एबडक्ट करोगे, मतलब साइड से आपने 90 डिग्री पे रेज किया, देन एल्बो को बेंड करेंगे, रिस्ट को आप एक्सटेंड करोगे और फिंगर्स को इस तरीके से बेंड करोगे। या अगर हम एनाटॉमिकल टर्म में बोलें तो हमें क्या करना है, शोल्डर को एबडक्ट करना है, एल्बो को फ्लेक्स करोगे और आर्म जो आपका रिस्ट है उसको एक्सटेंड करके फिंगर्स को कंप्लीटली एक्सटेंड करोगे एंड इस पोजीशन में आप होल्ड करोगे फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। जब आप इस पोजीशन में जाएंगे ना तो आपको सेम जो नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, मतलब लिटिल फिंगर एंड हाफ रिंग फिंगर, फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द पाम, सेम रीजन में आपको सेंसेशन फील होने लगेगा। तो हमें सिंपल मूवमेंट करना है, एबडक्ट करना है, एल्बो को बेंड करिए, रिस्ट को एक्सटेंड करिए एंड फिंगर्स को इस तरीके से दूसरे हाथ से एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये प्रेशर जब आएगा इसका मतलब पूरी जो हमारी नर्व है अच्छे से स्ट्रेच हो गई है और उसके सराउंडिंग एडेशंस ब्रेक हो गए हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि आप सिर्फ 5 रिपीटिशंस करिए, दिन में 2 बार करिए, विद इन 1 डे आपको इसका इम्प्रूवमेंट फील होगा। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि स्लीपिंग पोजीशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कई बार हम सोते समय ऐसे हाथ के ऊपर सोते हैं या पिलो के नीचे हाथ रख के उसके ऊपर सोते हैं साइड लाइन में, तो ये सारी जो पोजीशंस हैं ये हमारे अल्नर नर्व को कंप्रेस कर रही हैं। तो इसको कंप्रेशन से बचाने के लिए कोशिश करिए सीधे सोइए, और अगर सीधे भी नहीं सोया जा रहा, साइड टर्न करके सो रहे हैं, तो ये हाथ को ऐसे ऐसे दबा के सोने की आदत को आपको हटाना पड़ेगा।
और नर्व ग्लाइडिंग करिए और आप फील करोगे कि विद इन वन डे आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नर्व्स के बारे में बात करेंगे और हम रेडियल नर्व और मीडियन नर्व को किस तरीके से ग्लाइड कर सकते हैं ये जानेंगे। टिल देन कीप वर्किंग ऑन योर हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।